synchronous and asynchronous transmission। अब देखो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में अंतर क्या है। ये जो तुम सिंक्रोनस देख रहे हो, अब एक तरफ हम सिंक्रोनस लिखते हैं और एक तरफ एसिंक्रोनस लिखते हैं। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और एक तरफ हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। डाटा, ये दोनों का दोनों डाटा किस मोड में ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट किस मोड में करता है, किस कम्युनिकेशन के थ्रू करता है। अभी जस्ट बताए हैं कि दोनों पॉसिबल है किस में, सीरियल में ही, पैरेलल में तो होता नहीं है दोनों में से कोई। तो आखिर ये अगर सेंडर है और ये अगर रिसीवर है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में एक ही अंतर है कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में कोई स्टार्ट और स्टॉप बीट नहीं होता है, कोई स्टार्ट और स्टॉप बीट नहीं होता है सिंक्रोनस में, और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में स्टार्ट और स्टॉप बीट होता है। अगर सिंक्रोनस में स्टार्ट और स्टॉप बीट नहीं होता है तो आखिर रिसीवर जो है सो ये कैसे समझता है कि ये डाटा तो किसमें ट्रांसफर होगा, बाइट में ट्रांसफर होता है डाटा। तो रिसीवर ये कैसे समझेगा कि ये हमारा डाटा का ये बाइट पूरा हो गया, ये बाइट पूरा हो गया। तो ये एक्स्ट्रा बर्डन रिसीवर के पास रहता है कि रिसीवर को जब डाटा मिलते जाता है उसको एक ग्रुप में करते जाता है, और उसको जब 8 बीट पूरा हो जाता है तो वो एक बाइट ऑफ डाटा, उसको 1 बाइट ऑफ डाटा वो समझ लेता है। यानी कि वो हमारा जो भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उस ट्रांसमिशन को, उस बीट को, डाटा को वो कलेक्ट करते जाता है, और उस कलेक्ट करने के साथ साथ क्या करता है, काउंट भी करता है। और जब 8 बीट हो गया तो उसको 1 बाइट ऑफ डाटा वो समझ लेता है, डाटा बाइट उसको वो समझ लेता है। लेकिन ये बर्डन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में रिसीवर के पास नहीं है। रिसीवर सिर्फ सिग्नल देखता है, क्या सिग्नल देखता है कि स्टार्ट बीट और स्टॉप बीट है या नहीं है। स्टार्ट बीट और स्टॉप बीट जब ये उसको 0 मिला तो वो समझ जाता है कि ये स्टार्ट बीट है, और 1 मिला तो वो समझ जाता है कि ये क्या है, स्टॉप बीट है। और डाटा जो होता है हमेशा किसमें होता है, मिडिल में होता है। किसमें होता है डाटा, मिडिल में, स्टार्ट बीट शुरू में और स्टॉप बीट लास्ट में। तो जैसे यहाँ पर कोई डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ पर 5 बीट हो गया है ट्रांसमिट, 1 1 0, ये 3 बीट बाकी है। फिर यहाँ पर 0 1 1 0 1 1 0 1, ये 8 बिट डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। फिर ये 1 1 0 0 1 1 1 1, ये डाटा यहाँ पर अभी 2 बिट ही डाटा निकला है। तो ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, कोई भी स्टार्ट बीट या स्टॉप बीट यहाँ पर नहीं है। अगर स्टार्ट बीट और स्टॉप बीट नहीं है तो रिसीवर इसको एक एक करके काउंट करते जाएगा, और जब ये इसका 8 बीट हो जाएगा तो वो उसको एक ग्रुप में डाल देगा और उसको वो डाटा बाइट कहेगा। ठीक है, लेकिन एसिंक्रोनस में थोड़ा सा अंतर है। एसिंक्रोनस में क्या है कि कोई भी डाटा बाइट अगर ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है, उसके शुरू में
स्टार्ट बीट रहता है 110। मान के चलो कि 3 बीट अब डाटा निकला है, तो 5 बीट और डाटा निकलेगा, उसके बाद स्टॉप बीट यानी कि इंड बीट 1 आएगा। एक फुल डाटा ट्रांसमिट ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर जो ये देख रहे हो, ये हम जिसको कि डार्क सर्कल में कर रहे हैं, ये तुम्हारा स्टार्ट बीट है। क्या है? स्टार्ट बीट है। ये बताए थे, उस दिन भी बताए थे, स्टार्ट बीट है। और ये तुम्हारा जो है वो क्या है? स्टॉप बीट है। और स्टार्ट बीट, स्टॉप बीट, स्टार्ट बीट को किससे डिनोट करते हैं? 1, सॉरी, स्टॉप बीट को 1 से और स्टार्ट बीट को 0 से। और इस बीच में कोई भी डाटा 1 0 1 1 1 0 0 1 ये डाटा रहेगा। जब ये इस बीट को रीड करेगा रिसीवर, तो वो समझ जाएगा कि हमारा ये डाटा बाइट शुरू हुआ है, और इस बीट को जो वो रीड करेगा तो वो समझ जाएगा कि ये क्या है? स्टॉप बीट है। ठीक है। ये हमारा रिसीवर के पास एक्स्ट्रा बर्डन जो था कि वो एक एक बीट गिनते जाता था, काउंट करते जाता था, और जब 8 बीट हो जाता था तो उसको एक डाटा बाइट में कन्वर्ट कर देता था। वो बर्डन इसका खत्म हो गया है। अब जैसे कुछ भी एक डाटा गया है और उसका स्टार्ट बिट तो शुरू में ही चला गया, स्टॉप बिट अभी जाना बाकी है, कुछ डाटा भी जाना बाकी है। तो ये हमारा जो है स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में होता है। दोनों में मेनली अंतर यही है कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में रिसीवर के पास एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है, क्या? कि वो जो भी डाटा उसके पास ट्रांसमिट होकर के रिसीव होता है, उस डाटा को वो काउंट करते जाता है, और जब 8 बीट डाटा पूरा हो जाता है तब वो उसको एक डाटा बाइट में कन्वर्ट कर देता है, और ऑटोमेटिकली इस चीज को वो समझ जाता है कि ये डाटा बाइट लास्ट हो गया। लेकिन एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में डाटा के दोनों साइड, बिगिनिंग साइड पर स्टार्ट बिट और एंड साइड पर जो है सो स्टॉप बिट लगा दिया जाता है। स्टार्ट बिट को 0 से डिनोट करते हैं, स्टॉप बिट को 1 से डिनोट करते हैं, और इस दोनों से ही हमारा रिसीवर ये समझ जाता है कि ये डाटा बाइट यहाँ से शुरू हुआ। जब स्टार्ट बिट उसको मिलता है, जब स्टॉप बिट मिल जाता है, तो वो समझ जाता है कि ये डाटा यहाँ पे लास्ट हो गया, एंड हो गया। तो उसको जो है तो उसको काउंट करने का जो है जो लायबिलिटी था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो काउंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाता है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन इसमें? किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर इसको हम डिफिनेशन के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, सेंडिंग bits are after another without, किसके बिना? विदाउट स्टार्ट या स्टॉप बिट्स। यहाँ पर इवन गैप भी नहीं होता है। गैप जो दिखाएगा कि हाँ ये जो तुमको हम गैप दिखा रहे हैं, ये गैप है नहीं, तुमको सीधा दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि ये एक अलग डाटा बाइट है और ये अलग डाटा बाइट है। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसको काउंट करना है, इसको डाटा बाइट में कन्वर्ट करना। The responsibility of receiver to group the bits, the receiver count the bits as they arrive and group
देन इन डाटा बाइट कहो या 8 बिट यूनिट कहो, ये है सिंक्रोनस। और एसिंक्रोनस का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? एसिंक्रोनस का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? तो अगर लिखें तो सेंड वन स्टार्ट बिट, वन स्टार्ट बिट, स्टार्ट बिट क्या है? 0 एट द कहाँ? एट द beginning of data byte, beginning of data byte, and one stop bit, stop bit क्या है? 1 at the end of data byte। कोई कंफ्यूजन तो बोलो।